दोस्तों, नवरात्रि का पावन समय चल रहा है। माँ दुर्गा की कृपा आप सब पर बनी रहे। लेकिन भक्तों, क्या आप जानते हैं, अगर कोई शादीशुदा महिला नवरात्रि के दौरान भी गलती से इन 3 चीजों को पहन ले तो उसके पति की उम्र पर संकट आ सकता है। शास्त्रों में इसे बहुत बड़ा अपशगुन बताया गया है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वह 3 चीजें जिन्हें भूल कर भी कोई सुहागन स्त्री नवरात्रि में या सामान्य दिनों में भी नहीं पहननी चाहिए। भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह जानकारी आपके और आपके परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हे माता रानी, आपके प्रिय भक्त से कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना, हम सब आपकी ही संतान हैं। और जो इस वीडियो को लाइक करें उसके दुख, दर्द और गरीबी को दूर कर देना लाइक जरूर करें। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भक्तों, अगर जिस महिला की शादी हो गई है तो ऐसे में अगर आपका पति भी इन 3 चीजों को पहनने के लिए बोले तो आप तुरंत मना कर दें। एक शादीशुदा महिला को भूलकर भी इन 3 चीजों को कभी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। आज हम महिलाओं से संबंधित 8 से 10 बिंदु बताने वाले हैं, जो कि हर पति पत्नी को एक बार तो जरूर सुनना चाहिए। शादी हो जाने के बाद पति पत्नी 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। शादी हो जाने के बाद अपनी जवानी को ठंडा करने के लिए संभोग करते हैं, परंतु कई महिलाएं नई जवानी में पति के द्वारा कई ऐसी चीजें लाई जाती हैं पत्नी के लिए, जो कि पत्नी गलती से उन चीजों को पहन लेती है। उस समय पत्नी को पता नहीं होता है कि इन 3 चीजों के पहनने से पति की मृत्यु शीघ्र ही हो जाती है। आज यह वीडियो पति पत्नी को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। आपको बता दें कि आज के इस आधुनिक दौर में शादीशुदा महिला कई ऐसी चीजों को पहन लेती हैं जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं होता है। ऐसे में उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यहाँ तक कि परिवार, रिश्ते और पति की जान भी चली जाती है। तो ऐसे में जानते हैं कि आखिर वे 3 चीजें कौन सी हैं जो महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो सच्चे दिल से जय जय बजरंगबली। भक्तों, हिंदू धर्म में विवाह के बाद हर स्त्री के लिए 16 श्रृंगार बहुत मायने रखता है। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदियां, हाथों में चूड़ियां, पांव में पायल और बिछिया। यह धारण कर जब एक लड़की अपने घर को छोड़ किसी दूसरे घर में प्रवेश करती है तो उसके जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। श्रृंगार एक स्त्री की सुंदरता में 4 चांद लगाता ही है। साथ ही यह एक स्त्री के जीवन में परिवर्तन और समाज में उसकी पहचान को एक नए रूप में प्रस्तुत करता है। केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी 16 श्रृंगार का महत्व माना जाता है। 16 श्रृंगार में उपयोग होने वाला सामान किसी भी सुहागन स्त्री के वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें प्रयोग की जाने वाली हर चीज का अपना एक अलग महत्व होता है। हिंदू धर्म मानने वाली प्रत्येक सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना के साथ 16 श्रृंगार धारण करती है, परंतु कई ऐसी चीजें होती हैं जो कि महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसका अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने पर विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए भक्तों, सही सटीक 100% जानकारी के साथ जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। ध्यानपूर्वक सुने। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपके पास अभी जितने भी काम हैं उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफेद रंग का वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके मानसान को ठेस पहुंच सकती है। आपको बता दें कि आजकल के फैशन के युग में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए काफी ऐसी हदें पार कर देती हैं जिसके बारे में सोचना भी पाप के बराबर है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफेद रंग की साड़ी या सूट कभी नहीं पहनना चाहिए। इसके पीछे का कारण यह है कि सफेद रंग की साड़ी को पहनने से पतिव्रता धर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है और उनके रिश्ते में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो जाता है, क्योंकि यह लिबास विधवा होने का है। ऐसे में आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं, इसीलिए हो जाए सावधान। वहीं अगर आप सफेद रंग का वस्त्र पहनना चाहती हैं तो ऐसा पहने जिसमें कुछ और रंग भी जरूर हो, लेकिन एकदम सफेद रंग का कपड़ा कभी ना पहने। नंबर 2, इस आधुनिक दौर
में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल और बिछियां पहन लेती है, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। पैरों में सोने से बनी हुई चीजों को पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है और जिसके कारण आपके परिवार से रिश्ते टूट सकते हैं और कई सारी परेशानियां आ सकती हैं। इसीलिए सोने को पैर में कभी न पहने। पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है, इसीलिए हो जाए सावधान। नंबर 3, सिंदूर और मंगलसूत्र का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर और मंगलसूत्र के बिना शादी अधूरी मानी जाती है। आपको बता दें, यह तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसे वे अपने पति की खुशी से जोड़ती हैं। ऐसे में अगर जो महिला विवाहित होकर भी सिंदूर न लगाएं तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना गया है और आपके इस पवित्र रिश्ते को और व्यक्ति मनहूसियत का नाम दे सकते हैं। इसीलिए मांग में सिंदूर होना आवश्यक है। वहीं मंगलसूत्र का भी बड़ा महत्व है। मंगलसूत्र में सोना या पीतल भले ही ना लगा हो, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा माता पार्वती और काला हिस्सा भगवान शिव माना गया है। शास्त्रों के अनुसार शादी होने के बावजूद भी जो महिलाएं मंगलसूत्र न पहनती हैं तो सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में आपके रिश्ते पर कलंक लग सकता है। इसीलिए एक शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो कम से कम गले में काला धागा तो पहन सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर सिंदूर में एक ऐसी चीज रख दी जाए जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहद शुभ हो? क्या आप ऐसी चीज के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब हम बताने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो सिंदूर की डिब्बी में रखनी चाहिए और जो वह कई कार्यों में बहुत शुभ है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सिंदूर लगाने के कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बनाए गए हैं, सभी सुहागन महिलाओं को इन नियमों का विधि पूर्वक पालन करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। जो महिलाएं सिंदूर के नियमों का पालन नहीं करती, ऐसी महिलाओं के पति को धन तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सिंदूर, जो हिंदू सनातन परंपरा में एक सुहाग की अमिट निशानी और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, उसे धारण करने की प्रक्रिया महज एक श्रृंगार की दिनचर्या नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक कृत्य है। इसकी महत्ता को देखते हुए इससे जुड़े कुछ नियमों और सुझावों का ज्ञान होना हर विवाहित महिला के लिए अत्यंत आवश्यक समझा जाता है, ताकि इसके पीछे छिपे आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा का पूर्ण लाभ उठाया जा सके। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जिस पर ध्यान देना चाहिए वह है सिंदूर की पवित्रता और उसकी सुरक्षा। यह मान्यता है कि सिंदूर का किसी भी प्रकार से अनादर पूर्वक गिरना एक अशुभ संकेत देता है, विशेष रूप से यदि वह बच्चों के द्वारा छूने या खेलने के कारण गिरे। बच्चे स्वभाव से ही जिज्ञासु होते हैं और उनका हाथ लगने से यह पवित्र सामग्री न केवल फर्श पर बिखर सकती है बल्कि उसका अपमान भी हो सकता है। इसलिए इसे हमेशा एक ऐसे स्थान पर सुरक्षित रखना चाहिए जहां से यह आसानी से गिरे नहीं और न ही बच्चों की पहुंच में हो, जैसे किसी ऊंचे शेल्फ पर या एक बंद डिब्बे में। इस सावधानी से न केवल इसकी पवित्रता बनी रहती है बल्कि घर में सकारात्मकता का वातावरण भी निरंतर कायम रहता है। दूसरा नियम सिंदूर के प्रकार के चयन से संबंधित है। आज के समय में बाजार में अनेक प्रकार के सिंदूर उपलब्ध हैं, जिनमें आधुनिक लिक्विड या जेल आधारित सिंदूर भी शामिल हैं, जो लंबे समय तक चलने का दावा करते हैं। परंतु शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार सूखे हुए पारंपरिक सिंदूर का ही उपयोग करना सर्वोत्तम माना गया है। यह प्राकृतिक चूर्ण न केवल त्वचा के लिए अधिक अनुकूल होता है बल्कि इसकी सात्विकता भी बनी रहती है। कई बार महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते वक्त यदि वह माथे पर गिर जाए तो यह एक शुभ संकेत है और इसका अर्थ है कि पति का प्यार बना रहेगा। हालांकि यह एक सकारात्मक भावना है, परंतु फिर भी सावधानी पूर्वक लगाने का प्रयास करना चाहिए ताकि इसकी बर्बादी न हो। तीसरी और अत्यंत महत्वपूर्ण सलाह यह है कि सिंदूर को कभी भी किसी अन्य व्यक्ति के सामने लगाना नहीं चाहिए। यह एक अत्यंत निजी और आंतरिक कर्म है जिसे एकांत में ही करना उचित माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इसे सार्वजनिक रूप से लगाने पर किसी की दृष्टि नजर लग सकती है, जिससे दाम्पत्य जीवन में अनावश्यक तनाव या दूरियां उत्पन्न होने की आशंका रहती है। इस कार्य के लिए एकांत का चयन करना चाहिए जहां मन शांत हो और पूरी
तरह से अपने पति की कल्याण कामना और दीर्घायु की प्रार्थना पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। चौथी बात एक आकस्मिक स्थिति से निपटने के बारे में है। यदि कभी गलती से सिंदूर का डिब्बा या थोड़ी सी मात्रा फर्श पर गिर जाए तो इसे कभी भी पैर से ठुकराकर या झाड़ू से साफ करके कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए। ऐसा करना इसकी गरिमा के प्रति अनादर माना जाता है। सही तरीका यह है कि उस गिरे हुए सिंदूर को प्यार से एकत्रित करें, उसे अपने माथे से स्पर्श कराकर एक छोटे से कागज या पत्ते में लपेटकर किसी पेड़ की जड़ों में या किसी साफ सुथरी जगह पर रखते हैं। इस क्रिया से इस पवित्र पदार्थ का सम्मान बना रहता है। पांचवा सुझाव एक व्यावहारिक समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। कई बार सूखा सिंदूर ठीक से चिपकता नहीं है और फैल जाता है या गिरने लगता है। इस समस्या के लिए एक सरल उपाय है अपनी उंगली या एक माचिस की तीली को हल्का सा गीला करके बस इतना कि नमी आ जाए, पानी न टपके, सिंदूर में मिलाएं। इससे सिंदूर का चूर्ण थोड़ा सा बंधेगा और इसे मांग में लगाना आसान होगा। यह न तो ज्यादा फैलेगा और न ही आपके चेहरे पर गिरेगा, जिससे आपकी साफ सफाई भी बनी रहेगी और सिंदूर का प्रयोग भी सम्मानजनक रूप से हो सकेगा। छठा नियम सिंदूर के अर्जन के स्रोत पर प्रकाश डालता है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी विवाहित महिला को हमेशा अपने स्वयं के धन से ही सिंदूर खरीद कर लगाना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति के पैसे से खरीदा गया सिंदूर, चाहे वह कोई रिश्तेदार ही क्यों न हो, लगाना उचित नहीं माना जाता। ऐसी मान्यता है कि इससे घर में अशांति, आर्थिक तंगी और पति की प्रगति में रुकावटें आ सकती हैं। सबसे बड़ा अनर्थ तो तब होने की संभावना रहती है जब कोई महिला किसी अन्य स्त्री द्वारा दिए गए सिंदूर का उपयोग करती है। इससे न केवल धन की हानि हो सकती है, बल्कि पारिवारिक कलह का वातावरण भी बन सकता है और पति को उनकी मेहनत के अनुरूप सफलता नहीं मिल पाती। इसलिए केवल अपने या अपने पति के धन से खरीदे गए सिंदूर का ही उपयोग करना शुभ फलदायी माना जाता है। सातवां बिंदु दैनिक दिनचर्या की शुद्धता से जुड़ा है। किसी भी स्थिति में बिना स्नान किए हुए सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सुबह उठकर स्नान करने और ताजे स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद ही जब शरीर और मन पवित्र हो तब सिंदूर लगाना चाहिए। यदि संभव हो तो थोड़ी देर पूजा पाठ या ध्यान करने के पश्चात इस कार्य को करना और भी श्रेयस्कर है। सिंदूर लगाते समय मन में हमेशा अपने पति की दीर्घायु, उनके स्वास्थ्य, सफलता और सुख समृद्धि की कामना करनी चाहिए। ऐसा विश्वास है कि इससे न केवल उनका भाग्य मजबूत होता है, बल्कि उन पर आने वाले संकट भी टल जाते हैं और उनकी शक्ति में वृद्धि होती है। आठवां सुझाव उपहार में मिले सिंदूर के उपयोग के संदर्भ में है। किसी भी शुभ अवसर पर उपहार के रूप में मिले सिंदूर का प्रयोग करने से बचना चाहिए। शास्त्रों में इसे अशुभ माना गया है। सिंदूर का सबसे पवित्र और शुभ रूप वही है जो सीधे आपके पति के हाथों द्वारा खरीदा गया हो या आपके लिए लाया गया हो। अपने पति का दिया हुआ सिंदूर लगाने से वैवाहिक बंधन और भी मजबूत होते हैं और जीवन में सुख शांति का वास होता है। नौवां नियम एक और गंभीर चेतावनी देता है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विवश क्यों न करें, किसी भी स्थिति में किसी दूसरी सुहागन महिला के सिंदूर को अपनी मांग में नहीं भरना चाहिए। यह कृत्य अत्यंत अशुभ माना जाता है और ऐसा करने वाली महिला के पति को आर्थिक मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। उनकी उन्नति में बाधाएं आ सकती हैं और व्यापार व्यवसाय में हानि हो सकती है। प्रत्येक महिला का अपना व्यक्तिगत सिंदूर होना चाहिए और उसी का उपयोग करना चाहिए। 10वां और अंतिम बिंदु एक विशेष अवस्था, जैसे कि घर में सूतक, अशुभ समय हो या फिर महिला को मासिक धर्म पीरियड्स हो से संबंधित है। इन दिनों में सिंदूर लगाना वर्जित माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस अवधि में सिंदूर लगाना उसके प्रति एक प्रकार का अपमान है और इससे घर में देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को कई धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों से दूर रहने को कहा गया है, जैसे कि रसोई घर में भोजन बनाना, अचार या अन्य संरक्षित खाद्य पदार्थों को छूना, सीधे पूजा पाठ में भाग लेना या मंदिर में प्रवेश करना। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस समय महिलाओं के शरीर में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का संचार होता है जिसे दैवीय कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। उदाहरण के लिए ऐसा कहा जाता है कि इस अवस्था में तुलसी के पौधे में जल डालने से वह सूख सकता है। प्राचीन काल में लंबे अनुष्ठानों और मंत्रोच्चार के बिना पूजा अधूरी मानी जाती थी और इस दौरान महिलाओं को इतनी देर तक बैठने में होने वाली शारीरिक परेशानी से बचाने के लिए भी यह नियम बनाया गया होगा। सामान्यतः मासिक धर्म समाप्त होने के बाद 5वें दिन स्नान आदि से स्वच्छ होकर ही मंदिर जाना या पूजा करना उचित है। यदि किसी व्रत के बीच में ही मासिक धर्म शुरू हो जाए तो व्रत तोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि दूर बैठकर मन ही मन भगवान का स्मरण करते हुए व्रत का पालन करना चाहिए। मन की शुद्धता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कोई विशेष पूजा हो तो उसे किसी अन्य से करवा सकती हैं। इस दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए और साफ वस्त्र
पहनकर ही मंत्र जाप या पाठ करना चाहिए, भले ही वह दूर बैठकर ही क्यों न हो। संक्षेप में, सिंदूर सिर्फ एक लाल रेखा नहीं है, यह एक जीवंत परंपरा, एक आशीर्वाद और एक दैवीय प्रतीक है। इन नियमों का पालन करके एक महिला न केवल अपने सुहाग का सम्मान करती है, बल्कि अपने पति और परिवार के लिए समृद्ध, सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा का मार्ग भी प्रशस्त करती है। यह एक ऐसी सनातन प्रथा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी प्राचीन काल में थी। हर हर महादेव। जय मां लक्ष्मी। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।